नमस्ते। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी के साथ आध्यात्मिक विद्या के विषय में चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक का स्वागत है। जी नमस्ते। तो स्वामी जी, हम लोग चर्चा को शुरू करते हैं कर्म से, क्योंकि जी। जैसे जैसे गीता और अन्य जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हम्म, खासकर अभी जो युवा पीढ़ी है उसमें इसके प्रति रुचि बढ़ रही है, तो उसमें कर्म जो है बहुत ही मुख्य विषय है जी। गीता का। जी। तो उसमें बहुत सारे लोगों को कहना होता है कि जो आपने कर्म किए हैं उसको आप भगवान को समर्पित कर दो, ईश्वर को समर्पित कर दो। तो आखिर कैसे कर सकते हैं हम अपने कर्मों को समर्पित? कर्मों को समर्पित करना अच्छा है, लेकिन समर्पित करने का ढंग ये है, पहले तो ईश्वर की सत्ता दिमाग में रहनी चाहिए कि ईश्वर कोई चीज़ है। जी। फिर उसका स्वरूप ठीक ठीक हमें मालूम होना चाहिए। जैसे ईश्वर एक है, वेदों में ये बताया है कि ईश्वर एक है जी। और वो सब जगह रहता है। जो वस्तु सब जगह रहती है उसकी कोई शक्ल नहीं होती, कोई फोटो नहीं होती, कोई आकृति नहीं होती। जी। और ईश्वर जो है सारी दुनिया में रहता है, सबको देखता है, चेतन है, न्यायकारी है, सर्वशक्तिमान है। ये उसका स्वरूप हमारे दिमाग में अच्छी तरह स्पष्ट होना चाहिए। और जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस समय ईश्वर की उपस्थिति जी। हमको स्वीकार करनी चाहिए हम्म। कि ईश्वर यहाँ उपस्थित है और हम हम्म। उसकी उपस्थिति में ये काम कर रहे हैं। हम्म। वो हमारे कर्म को देख रहा है जी। और वो पूरा न्यायकारी है, वो पूरा हिसाब रखेगा और जब समय आएगा तब हमारे कर्म का फल देगा। यदि हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल देगा जी। और बुरा काम करेंगे तो दंड देगा। तो ये बातें हमारे दिमाग में हो तब हम उसको समर्पित कर सकते हैं कर्मों को। जी। अच्छा, तो जी। ये अच्छा कर्म और बुरा कर्म, जी। तो हम अच्छे कर्म को कैसे समझें? जैसे कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो जी। एनजीओज में जुड़े हुए हैं, जी। वो कोई पशुओं की सेवा कर रहे हैं, कोई जी। गरीबों की सेवा कर रहे हैं, जी। कोई मतलब कहीं पे प्राकृतिक आपदा आ गई तो वहाँ सेवा कर रहे हैं। तो जी। अनेकों प्रकार से जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, तो उसको हम्म, अच्छा कर्म कह सकते हैं, वो अच्छे कह कर्म सकते हैं। हैं। तो क्या ये अच्छे कर्म पर्याप्त हैं, ये इस तरह के कर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए, हम्म, या इसमें कुछ और भी करने की आवश्यकता है इनके साथ? देखिए पहले तो परिभाषा देख लें कि अच्छा कर्म किसे कहते हैं और बुरा कर्म किसे कहते हैं। मोटा लॉजिक तो ये है कि जिस काम के करने से हमारा भी सुख बढ़े और दूसरों का भी सुख बढ़े, सबका जी। सुख बढ़े, वो अच्छा कर्म है। हम्म। और जिस कर्म के करने से हमारा भी दुख बढ़े और दूसरे का भी दुख बढ़े, वो हम्म। बुरा कर्म है। जी। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, डकैती हम्म। करना, लूटमार करना, हत्याएं करना, हम्म। तो ये सारे बुरे कर्म हैं। इनसे हमारा भी दुख बढ़ता है, करने वाले का हम्म। और प्रजा का भी। हम्म। ये बुरे काम हैं। और यज्ञ करना, ईश्वर का ध्यान करना, प्राणियों की सेवा करना, गौ की हम्म। रक्षा करना, गरीब की मदद करना, रोगियों की सहायता करना, भूकंप पीड़ित की सहायता करना, इससे हमें भी शांति मिलती है और दूसरों को भी लाभ होता है, उनकी भी रक्षा होती है। हम्म। ये अच्छे काम हैं। तो ये जो अच्छे कर्म हैं ये हमको अगला जन्म अच्छा दिला देंगे, हम्म। यहाँ तक तो इनका लाभ होगा। ठीक है। पर जो लोग ये समझते हैं हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, बस हमारा तो यही भक्ति है, यही पूजा है और इसी से हमारा मोक्ष हो जाएगा, जी जी। तो ये उनको भ्रांति है। इतने से अच्छा। मोक्ष नहीं होगा। उसके हम्म। लिए हमको 3 काम करने पड़ेंगे हम्म। हम्म। मोक्ष के लिए। हम्म। एक तो पहले वेदों को पढ़कर अपना नॉलेज ठीक करना पड़ेगा हम्म। 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 कि ईश्वर कैसा है, आत्मा हम्म। कैसा है, संसार कैसा है, इसको हम्म। समझना होगा। हम्म। फिर ठीक ठीक समझकर पता ये चलेगा कि संसार में 100% सुख नहीं मिलता, जी। यहाँ दुख भी मिलता है बहुत सारा, एकदम। जो हम भोगना नहीं चाहते। हम्म। और ईश्वर 100% अच्छा है, 100% सुखी है। हम्म। यदि हम ईश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ें तो हमें बहुत आनंद मिलेगा। हम्म। तो पहले तो शास्त्रों को पढ़कर ये बुद्धि बनानी है। हम्म। इतनी बैकग्राउंड बनने के बाद फिर जब ये समझ में आएगा कि ईश्वर जो है वो 100% सुख दे सकता है, तो फिर हम मेडिटेशन करेंगे। इसको बोलते हैं उपासना। तो वेदों को पढ़कर अपने ज्ञान को शुद्ध करना, जी। ये एक काम। फिर उसके अनुसार बैठ करके ईश्वर का ध्यान करना, उपासना करना, समाधि लगाना, ये दूसरा काम। इतने काम करके अब तीसरा काम करेंगे परोपकार का। जिसको मोक्ष में जाना हो, अब वो निष्काम भाव से समाज सेवा करेगा, प्रचार करेगा। तो वो इसे ऊंचे लेवल वाला व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, सन्यासी हूँ, तो ये अधिकतर सन्यास के लेवल वाले लोग ही ये काम कर पाते हैं। जी। वो संसार से मोह माया छोड़ चुके हैं और ईश्वर में उनकी रुचि है।
तो वो इस प्रकार से निष्काम कर्म करते हैं। ये 3 काम पूरे करेंगे तब मोक्ष होगा। अच्छा, तो जी। आपने कहा कि जो 3 कर्म हैं, इनको करने के बाद मोक्ष की दिशा में आप बढ़ सकते हैं, जी। जैसे सन्यासी लोग हैं। जी। तो आखिर इस तरह के कोई कार्य अगर करे तो आखिर ये कैसे पता चलेगा कि ठीक है, अब मैं वैराग्य की दिशा में बढ़ रहा हूँ, वैराग्य की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि कर्म तो फिर भी कर रहे हैं, ठीक बात। लेकिन वैराग्य की दिशा में बढ़ना शुरू हुए हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि व्यक्ति के मन में संसार का सुख भोगने की इच्छाएं होती हैं। प्राय सबके मन में होती है। कोई चाहता है मैं धनपति बन जाऊं, कोई सोचता है मैं बढ़िया बंगला बनाऊं, कई करोड़ का खरीदूं, कोई ऊंची महंगी महंगी वस्तुएं, फैशन, सोना चांदी आदि आदि, कोई मान सम्मान चाहता है, कोई पद प्रतिष्ठा चाहता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो ये इच्छाएं क्यों होती हैं? क्योंकि उन लोगों को संसार की इन चीज़ों में सुख दिखता है कि मैं धन प्राप्त कर लूंगा तो मेरा सुख बढ़ जाएगा, मैं बंगला बना लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जी जी। मैं इतने लोगों की प्रतिष्ठा प्राप्त कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जब तक ये इच्छाएं बनी हुई हैं संसार में सुख देखने की, तो तब तक उसको वैराग्य नहीं है, ये समझना चाहिए। अभी संसार में उसको राग है, अटैचमेंट है, आसक्ति है। तो अगर ये इच्छाएं घटने लग जाए, इच्छाएं कम हो रही हैं, संसार का सुख भोगने की इच्छाएं जैसे जैसे कम होती जाएंगी, तो समझ लीजिए अब हम वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं। जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतना राग बढ़ेगा, जितनी इच्छाएं कम होंगी उतना वैराग्य बढ़ेगा। तो अपना आत्मनिरीक्षण करने से पता चल जाएगा कि हमारी क्या स्थिति चल रही है। तो मतलब मूल बात यह है कि जो संसार की जो चीजें हैं, इनके प्रति आपकी आसक्ति कम हो। तो इसका एक जैसे कि सामान्य तरीका ये है कि लोग कहते हैं कि एक उम्र के बाद आपको अपने घर त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए। तो क्या अभी का जो समय है, क्योंकि पहले के समय में ऐसा होता होगा, क्या अभी भी ये प्रैक्टिकल है कि लोग वानप्रस्थ आश्रम में जाएं? क्या ये आवश्यक है या घर रहते हुए भी काम चल सकता है? देखिए, जिसको मोक्ष में जाना है उसको तो पूरा सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अब जिसको सीए की डिग्री चाहिए तो उसको तो पूरा सिस्टम पढ़ना पड़ेगा ना, सीए का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा ठीक से देनी पड़ेगी, तब उसको डिग्री मिलेगी। जिसको एमटेक करना है तो वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगा, परीक्षा देगा, तब उसको डिग्री मिलेगी। तो वो सिस्टम जो पहले था वही आज भी है। पहले के लोग मैथ्स पढ़ते थे तो क्या हिसाब पढ़ते थे, 5 अट्ठे 40, और आजकल क्या पढ़ते हैं, 5 अट्ठे 40। क्या मैथ्स चेंज हुआ? नहीं। पहले भूख लगती थी तो लोग खाना खाते थे, आज भूख लगती है तो आज क्या करते हैं, आज भी खाना खाते हैं। तो चेंज क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो ये कहना कि जी पहले तो लोग वानप्रस्थ में जाते थे, क्या आज जरूरत है या नहीं? क्यों नहीं है जरूरत? जैसे पहले खाने की जरूरत थी आज भी है। अगर वैराग्य मोक्ष में जाना है तो पहले भी लोग वानप्रस्थ में जाते थे, आज भी जाना पड़ेगा, उसके बिना आपकी प्रोग्रेस नहीं होने वाली। तो वानप्रस्थ में जाना होगा, घर छोड़ना होगा, परिवार की मोह माया छोड़नी होगी, संपत्ति छोड़नी होगी, तो ऐसे सब करना पड़ेगा। ऐसे अभी भी आश्रम हैं, कुछ तो हैं, अब परंपराएं टूट गई इसलिए कम हो गए। तो ऐसे आश्रम और भी हमको बनाने चाहिए, बढ़ाने चाहिए, लोगों को सावधान करना चाहिए, जागृत करना चाहिए। भाई कब तक संसार के चक्कर में पड़े रहोगे? आप जब भी जन्म लोगे तो सबसे भारी समस्या है स्कूल जाना, आपको अगले जन्म में फिर स्कूल जाना पड़ेगा। एक आदमी पढ़ पढ़ के सीए हो गया, कोई एमटेक हो गया, इतनी अच्छी ऊंची डिग्री प्राप्त की, 30-40 साल पैसे कमाए, खाया पिया, बूढ़ा हो गया, मर गया। अब जो सीए पढ़ गया था उसको अगले जन्म में फिर एलकेजी में बिठा दिया ईश्वर ने, चलो वापस स्कूल जाओ। अब बताओ कितनी भारी समस्या है। सीए करने के बाद फिर एलकेजी में बैठो, फिर नए सिरे से पढ़ाई करो। तो ये सारा चक्कर काटने का वो एक ही रास्ता है कि हमको वैराग्य चाहिए, संन्यास चाहिए, फिर उससे मोक्ष होगा, तब जाके ये पीछा छूटेगा दुखों से। तो वानप्रस्थ में जाना ही पड़ेगा, फिर आगे सन्यासी भी बनना पड़ेगा, उसके बिना मोक्ष नहीं होने वाला किसी का भी। मतलब कि वानप्रस्थ आश्रम जो है ये तो मतलब अगली सीढ़ी में बढ़ने की इकाई है, यहाँ तो जाना ही जाना है, बिल्कुल जाना पड़ेगा। अच्छा, तो लेकिन अभी का जो वर्तमान समय है जिसमें कि लोग अधिक उम्र में सब चीजें हो रही हैं, लोगों का विवाह आश्रम अधिक उम्र में हो रहा है, और आज का जो खान पान जीवन शैली ऐसी है कि शरीर में उतनी शक्ति नहीं होती है, हम लोग की निर्भरता इतनी अधिक है संसार पे, परिवार पर, कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है आज के समय घर छोड़ के या वन में जाना, कहीं जाना, स्वास्थ्य सुविधा। तो
एक प्रैक्टिकल तरीका क्या होना चाहिए कि आदमी एक स्टेप तो कम से कम इस दिशा में बढ़ाए? जो लोग शरीर से स्वस्थ हैं, बलवान हैं, तो वो लोग घर की जिम्मेदारी पूरी करके, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां कर दी, वो गृहस्थ की ड्यूटी से निपट गए। तो जो गृहस्थ की ड्यूटी जिनकी पूरी हो गई, फिर उनको वानप्रस्थ में जाना चाहिए। जी। अगर शरीर में शक्ति है, कुछ बचा रखी है, जी। तो फुल टाइम वानप्रस्थी बनना चाहिए। जी। जी। अब शक्ति कम हो गई, शरीर कमजोर हो गया, उम्र ज्यादा हो गई, और आदि आदि कोई रोग भी लग गया किसी को, तो अब ऐसी स्थिति में वो हमेशा के लिए घर छोड़ दे, ये पॉसिबल नहीं है आज की परिस्थितियों को देखते हुए। जी। तो फिर उन लोगों के लिए टेम्परेरी वानप्रस्थ का प्रोग्राम है। अच्छा। हाँ, ये शास्त्रों में नहीं है, हाँ हाँ ये हाँ तो मैं देश काल परिस्थिति के अनुसार बता रहा हूँ। एक प्रैक्टिकल अप्रोच। हाँ, ना करने से कुछ करना तो कुछ अच्छा है। करना अच्छा है। जी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जी। तो इसलिए उन लोगों के लिए पार्ट टाइम वानप्रस्थ का एक सिस्टम है कि कोई व्यक्ति एक सप्ताह के लिए चला गया आश्रम में, शिविर में, 7 दिन सीखा, फिर घर आ गया, फिर घर पे अभ्यास किया, 3-4 महीने बाद फिर चला गया 7 दिन। तो ऐसे छोटे छोटे कोर्स करके वो सीख सकता है। अच्छा, किसी में ज्यादा ताकत है तो वो 2 महीने के लिए चला गया और वहां जाके साधना की, पढ़ाई की, सीखा, और फिर वापस घर आ गया। 3-4 महीने बाद फिर 2 महीने के लिए चला गया। किसी की शक्ति और ज्यादा है तो वो 1 साल के लिए चला गया। जैसे आज बच्चे कॉलेज में जाते हैं, MBBS करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, तो 5 साल हॉस्टल में रहते हैं, तो वो हमेशा के लिए थोड़ी गए। जी। वो घर पे बोल के जाते हैं कि मैं MBBS करने जा रहा हूँ, 5 साल बाद लौट के आऊँगा, जी। फिर मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ, इतने साल के बाद लौट के आऊँगा। जी। तो ऐसे ही जो वानप्रस्थ लोग हैं, सीनियर लोग हैं, रिटायरमेंट हो गई जिनकी, तो वो भी कोर्स पढ़ने के लिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए जाएं, और इतना तो सीखेंगे, फिर घर आके अभ्यास करते रहेंगे। तो जिनकी शक्ति कम है वो ऐसा कर लें, और जो मजबूत हैं, बलवान हैं, वो हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं, तो हमेशा के लिए छोड़ दें घर, इस तरह से। नहीं, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। जी। तो स्वामी जी, आज की जो पॉडकास्ट थी, हम लोगों ने इसको शुरुआत की थी कर्म से। जी। तो मैं इसका जो है, इसका अंत भी एक कर्म से जुड़े प्रश्न से करना चाहूँगा कि जी। जैसे लोग अभी गीता पढ़ते हैं, तो गीता के एक बहुत ही है कि कर्म निवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। लोग कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब मेरे प्रश्न में ऐसा होता है, जैसे कि मैं अगर कोई भी कर्म करता हूँ तो फल तो चाहिए, है ना? जैसे कि मैं आपसे अगर पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मेरा ध्येय ये है कि मैं आपसे कुछ सीखूं और हम दोनों की रिकॉर्डिंग से समाज कुछ सीखे। अगर मैं ये इच्छा ही ना करूं तो फिर मैं पॉडकास्ट कैसे करूंगा? ठीक बात। तो आखिर इसका सही तात्पर्य क्या है कर्म निवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन का? देखिए, इसका सही तात्पर्य ये है कि इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। एक होता है कर्म का फल, एक होता है कर्म का परिणाम। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ जो फल शब्द का प्रयोग है श्लोक में, यहाँ फल का अर्थ फल नहीं है, यहाँ कर्म का परिणाम ये अर्थ है। तो परिणाम और फल में क्या अंतर है, एक छोटे से दृष्टांत से समझ में आएगा। एक बच्चे ने किसी मकान के खिड़की का शीशा तोड़ दिया पत्थर मार के। ठीक है। तो पत्थर मारा ये कर्म है, वो शीशे पे टकराया, शीशा टूट गया, जी। ये इसका परिणाम है। अब इस घटना की जानकारी उस मकान मालिक को हुई जिसका शीशा टूटा। उसको पता लगा, अरे मेरा तो शीशा टूट गया। वो फटाफट बाहर आया, देखा किसने तोड़ा मेरा शीशा। तो ये घटना सुन देख करके वो थोड़ा दुखी हुआ कि मेरा नुकसान कर दिया। ये जो दुखी हुआ ये कर्म का प्रभाव है। एक तीसरी चीज है प्रभाव। अच्छा। तो एक कर्म का परिणाम है, एक प्रभाव है, एक फल है। बच्चे ने पत्थर मारा ये कर्म है, शीशा टूटा ये उसका परिणाम है। सेठ मालिक जो था वो दुखी हुआ, ये उसका प्रभाव है। और उसने बच्चे को दौड़ते हुए देखा और पकड़ लिया उसको, ये इसी ने तोड़ा। वो फटाफट दौड़ा उसके पीछे जाके और उसको पकड़ के लगाए 2 चांटे और कहा, निकाल 500 रुपये, हमारा तुमने शीशा तोड़ा। अब 500 रुपये वसूल किए, 2 थप्पड़ मारे, ये कर्म का फल है। फल है। तो फल अलग चीज है, परिणाम अलग चीज है। अब श्लोक में क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, ये कह रहे हैं, भाई अर्जुन, युद्ध करना तुम्हारा कर्म है, तुम युद्ध करो, या तो हार होगी या जीत होगी। तो हारना जीतना ये परिणाम है।
फिर उसका लोग क्या रिएक्शन करेंगे, कोई खुश होगा, कोई दुखी होगा उस घटना को सुन देख करके, वो उसका प्रभाव है। और फल तो ये है कि तुम यदि जीत गए तो तुम्हें राज्य मिलेगा, और यदि मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, ये फल है। तो गीता में ये फल भी दिखाया है। तो जो लोग कहते हैं कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में कोई अधिकार नहीं, ये गलत है, ये अर्थ गलत है। फल में तो पूरा पक्का अधिकार है। बिल्कुल। अगर एक व्यक्ति से कहा जाए कि 1 साल तक स्कूल में टीचरशिप करो, विद्यार्थियों को पढ़ाओ, और वेतन की इच्छा मत करना, बोलो पढ़ाएगा? संभव ही नहीं पढ़ाएगा। सिस्टम ही नहीं चल सकता है। वो कहेगा वेतन नहीं दोगे, मैं इतना टाइम क्यों लगाऊं, मैं बच्चे कैसे पालूंगा? वेतन तो पहले चाहिए। जी। तो अध्यापक का पढ़ाना ये कर्म है। जी। बच्चे कितना पढ़ेंगे ये परिणाम है, और फिर उनके माता पिता खुश होंगे दुखी होंगे, ये प्रभाव है। और वेतन जो टीचर को मिलेगा ये उसका फल है। तो फल की तो गारंटी है, फल तो मिलेगा ही। तो मिलेगा ही। तो यूं क्यों कह रहे हैं कि फल में अधिकार नहीं है? तो ऐसी व्याख्या करना गलत है। हाँ, परिणाम में अधिकार नहीं है। मतलब अब अध्यापक ने पढ़ाया विद्यार्थियों को, अब वो कितना पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, कोई अधिक पढ़ेगा, कोई कम पढ़ेगा, कोई ध्यान देगा, कोई नहीं देगा, तो कितना विद्या प्राप्त हुई ये तो परिणाम है, वो अध्यापक के हाथ में नहीं है। बिल्कुल। ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा तुम युद्ध लड़ो, हारेंगे जीतेंगे ये तो परिणाम है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो होगा देखी जाएगी। 2 संभावनाएं, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। अगर जीतेंगे तो राज्य मिलेगा, और हारेंगे मोक्ष, तो फिर स्वर्ग मिलेगा। तो इस तरह से परिणाम और फल में अंतर है, ये इसका सही अर्थ है। बिल्कुल। तो मतलब कि जब भी हम इस श्लोक और इन विषयों पर बात करें तो 3 चीजें हैं इसकी, परिणाम, फल और प्रभाव, और ये तीनों अलग है। बिल्कुल। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाया, और स्वामी जी से हम लोगों ने कर्म, फल, प्रभाव इसके बारे में चर्चा की, और मोक्ष और इस दिशा में कैसे बढ़ सकते हैं, और कौन से कर्म हैं जो मोक्ष की दिशा में सहायक हैं, बट वही पूर्ण रूप से जो उद्देश्य है ऐसा नहीं है, इसके बारे में चर्चा की। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्ते।